तो हम भक्ति काल पढ़ रहे थे ये पुनीत कुमार राय पुस्तक से। तो चलिए शुरू करते हैं। जो नर दुख में दुख नहीं माने, पंक्तियां नानक की हैं। आवे जाड़े आपे देही, आखिर सिमके ही कही। जिसनो बखसे सिफत सालाह सालाह, नानक पातशाही पतसाहू। ये नानक की पंक्तियां हैं। नानक ने छंदों का प्रयोग नहीं किया है, उनके पद राग रागनियों में रचित हैं। खुरसान खमासान किया हिंदुस्तान डराइया, आपै दोसा न देई करता जप कर मुगल चढ़ाइया। एकति मार पई कुर लाड़ई तई की, दर्द न आइया। ये पंक्तियां नानक की हैं। जिन सिर सोहन पटिया, मांगी पाई न संदूर। ते सिर काती मुनि अहिगल विद आपई धूड़। ये पंक्तियां नानक की हैं। विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक जम्बुनाथ हैं। किस संत कवि का समाधि स्थल सम्राथल नाम से विख्यात है? तो जम्बुनाथ का समय 1451 ईस्वी से 1523 ईस्वी माना गया है। किस संत कवि का समाधि स्थल सम्राथल है? तो जम्बुनाथ का है। जम्बुनाथ के शिष्य हावली, पापची, लोहा, पागल, दत्तनाथ, मालदेव। गगन हमारा बाजा बाजे, मतरफल हाथी, सजेस का बल गुरु मुख तोड़ा, 5 पुरुष मेरे साथी। ये जम्बुनाथ की पंक्तियां हैं। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हरदास निरंजनी है। निरंजनी संप्रदाय उड़ीसा में प्रचलित था। अष्टपदी योग ग्रंथ, ब्रह्म स्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपरक मूलक ग्रंथ, पूजा योग ग्रंथ, समाधि योग ग्रंथ, समाधि योग ग्रंथ के रचयिता हरिदास निरंजनी हैं। गुणग्राही गोविंद गुणो गावा, भज भज राम परम पद पावा। ये हरिदास की पंक्तियां हैं। हरिदास निरंजनी की भाषा ब्रज भाषा थी। जल बिच कमल, कमल बिच कलियां, जय वसुदेव अविनाशी। और घर में गंगा, घर में जमुना, नहीं द्वारिका काशी। ये सींगा की पंक्तियां हैं। संत सींगा के गुरु मनरंगीर थे। समझ ले रे और मना आई, संतन होय कोई आपड़ा। यही माया के फंदे में नर आन भुलाड़ा। तो ये पंक्तियां मनरंगीर की हैं। संत लाल दास का समय 1540 से 1648 माना जाता है। लाल पंथ चलाया था, लाल पंथ अलवर में संत लाल दास ने। दादू पंथ के प्रवर्तक दादू दयाल थे। दादू दयाल का समय 1544 ईस्वी से 1603 ईस्वी है। निरंजनी संप्रदाय का प्रमुख मठ डीडवाड़ा राजस्थान में है। धुन ग्रहे उत्पन्नो दादू योगेंद्र महामुनि। ये पंक्तियां रज्जब की हैं। ब्रह्म संप्रदाय, दादू पंथ या ब्रह्म संप्रदाय किसने चलाया? तो दादू दयाल ने चलाया था। और दादू पंथ को ही ब्रह्म संप्रदाय कहा जाता है। अलग दरीबा क्या है? तो अलग दरीबा दादू दयाल का सत्संग स्थल है। दादू के प्रमुख शिष्य रज्जब, सुंदरदास, प्रयागदास, जनगोपाल, जगजीवन दास थे। तो फ्रेंड्स, हमने इसके पहले जो भक्ति काल पर दूसरा वीडियो बनाया है, तो उसमें भक्तिमाल का समय हम यहाँ पे जैसे 1585 है, इसको हम शायद 1575 बोल गए थे। हिंदी में लिखा है ना, तो फिर हिंदी में कहीं कहीं। चलिए आगे शुरू करते हैं। दादू की रचनाओं का संग्रह उनके शिष्य संतदास एवं जगन्नाथ दास ने हरड़ेवाड़ी शीर्षक से प्रस्तुत किया। कालांतर में रज्जब ने इसका संपादन अंगबधू नाम से किया। हरड़ेवाड़ी और अंगबधू किसकी रचनाएं? तो दादू दयाल की हैं। किस पंथ के लोग साथ में एक सुमिरनी रखते थे और संत राम कहकर अभिवादन करते थे? दादू पंथ के लोग। दादू पंथियों का प्रधान अड्डा नराना जयपुर के पास भराने में था। दादू दयाल की काव्य भाषा राजस्थानी खड़ी बोली मिश्रित ब्रज भाषा थी। भाई रे ऐसा पंथ हमारा, द्विपक रहित पंथ गए पूरा, अवरन एक अधारा। पंक्तियां दादू की हैं। पीव दूध से रम रहे, घी दूध से रम रहे रहा, व्यापक सब ही ठोर। ये पंक्तियां दादू की हैं। यह मसीत, यह देहरा सतगुर दिया दिखाई, भीतर सेवा बंदगी बाहिर काहे जाई। ये दादू की पंक्तियां हैं। असत मिलई अंतर पड़ई, भाव भगत रस जाई, सात मिलई सुख उपजई, आनंद अंग नवाई। दादू की पंक्तियां हैं। दादू के बाद दादू पंथ के उत्तराधिकारी दादू के पुत्र गरीबदास और मिस्किन दास थे। दादू का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दादू का जन्म धुनिया परिवार में हुआ था।
ज्ञान बोध, रतन खान, भक्त बच्चावली, भक्त विवेक, ज्ञान परोच, 12 कड़ी, राम अवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित्र, सुख सागर, शब्द आदि रचनाओं के रचनाकार मलूक दास हैं। तो ये सब मलूक दास की रचनाएं। तो ज्ञान बोध और रतन खान ये वनडे एग्जाम में भी पूछी जाती हैं, ये दो तो याद करना बहुत जरूरी है। और ज्ञान समुद्र सुंदर दास की रचना है। ज्ञान बोध मलूक दास की रचना है। मलूक दास का समय 1574 ईस्वी से 1682 ईस्वी है। मलूक दास की काव्य भाषा अवधी और ब्रज दोनों थी। ज्ञान बोध, रतन खान, ज्ञान परोच की रचना मलूक दास ने किस भाषा में की? तो अवधी में की है। ठीक है, ये 3 रचनाएं ज्ञान बोध, रतन खान, ज्ञान परोच अवधी में, और शेष जो रचनाएं बची हैं वो सब ब्रज भाषा में हैं। और जैसे ये राम अवतार, तो राम अवतार लगेगा आपको कि अवधी भाषा में, लेकिन ये ब्रज भाषा में। अब तो अजपा जप मन मेरे सुरनय असुर टहलुआ जाके मुन गंधर्व हैं जाके चेहरे। ये पंक्तियां मलूक दास की हैं। नाम हमारा खाक है हम खाकी बंदे, खाकई से पैदा किए अति गाफिल गंदे। ये पंक्तियां मलूक दास की हैं। अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। ये नीचे पंक्तियां इसमें नहीं दी है, तो ये भी मलूक दास की पंक्तियां हैं। बाबा लाली संप्रदाय के संस्थापक बाबा लाल थे। बाबा लाली संप्रदाय से संबंधित बाबा लाल का सेल कहाँ है? तो ये बड़ौदा में है। बाबा लाल संप्रदाय का प्रधान स्थान कहाँ है? तो गुरदासपुर का श्री ध्यानपुर गांव है। बाबा लाल तथा दारा सिकोह का वार्तालाप किस ग्रंथ में संग्रहित है? तो ये असरारे मार्फत में संग्रहित है। बाबा लाल के विचारों का संग्रह नादरू निकात में है। देखिए यहाँ पर है ये विचार, बाबा लाल के विचार और बाबा लाल का वार्तालाप संप्रदाय। ठीक, तो ये असरारे मार्फत है, वार्तालाप। तो अब यहाँ से ऐसे करके जैसे विचार, अगर जैसे ट्रिक बनाएंगे कि विचार वार्तालाप कहाँ है, तो वार्तालाप में छोटी की मात्रा कहीं नहीं आई है। जो मैंने ट्रिक बताई वो मैं बता रही हूँ। वार्तालाप तो असरारे मार्फत आ रहा है, तो आ से अ ध्यान कर। और वे तो यहाँ पे छोटी की मात्रा 2 जगह आई है। तो विचारों का संग्रह नादरू निकात में है और वार्तालाप असरारे मार्फत में। इस तरह से आप मतलब इमेज बना सकते हैं। तो आशा विषय विकार की बंध्या जा संसार, लग 84 पैर में भरमत बारंबार। ये बाबा लाल की पंक्तियां हैं। देहा भीतर श्वास है, श्वासे भीतर जीव, जीवे भीतर वासना, किस विध पाइये पीव। तो ये बाबा लाल की पंक्तियां हैं। रिवीजन क्लास है तो फिर जल्दी जल्दी ही पढ़ना रहता है। संत कवि सुंदर दास के गुरु दादू थे। दादू की रचनाओं का प्रमाणिक संकलन दादू दयाल किसने संपादित किया? तो परशुराम चतुर्वेदी ने किया था। ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास के रचयिता सुंदर दास। तो देखिए ज्ञान समुद्र आ गई, इसको ध्यान रखना है। और ज्ञान बोध, तो ये ज्ञान समुद्र सुंदर दास की, अभी मैं पीछे बता के गई थी। ज्ञान बोध तो वो मलूक दास की है। ठीक है, इन दोनों को ध्यान रखना है आपको। सुंदर दास की रचनाओं का संकलन सुंदर ग्रंथावली, ये 2 भागों में है। इसका संपादन पुरोहित हरनारायण शर्मा ने किया था। संत कवियों में एकमात्र समुचित शिक्षित काव्य कला निपुण कवि कौन थे? तो सुंदर दास थे। तो फ्रेंड्स सुंदर दास संत कवि, जितने भी संत कवि थे उन सब में सुंदर थे, सबसे सुंदर थे, और सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, और सबसे छोटे थे। ये किस संत कवि ने विभिन्न प्रदेशों की रीति नीति पर विनोदपूर्ण उक्तियां कही हैं? जैसे गुजरात पर, तो इन्होंने कही है सुंदर दास ने। तो देखिए गुजरात के विषय में उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने क्या है कहा है कि आवड़ छीत अतीत सो होत बिलार, और कूकर चाटत हांडी। ये गुजरात पे कही है उन्होंने। और मारवाड़ पे कही है ब्रचन नीरन उत्तम चीर सुदेशन में गत देश है मारू। तो मारू हमने इसको जोड़ लिया, मारू मतलब मारवाड़ के ऊपर है। ठीक है, गुजरात और कूकर, ऊ और ऊ। ठीक है, तो इसको ऐसे करके हम जोड़ लेंगे। और फिर दक्षिण में आते हैं। तो दक्षिण के विषय में उन्होंने कहा है गंदत प्याज बिगारत नाज न आवत लाज करे सब भच्चन। दक्षिण भक्षण, तो ये पंचमाक्षर आ रहा है दोनों में, यहाँ पे न आएगा
तो यहाँ अड़ा आएगा, तो ये पंचमा अक्षर है, तो इससे हम कह देंगे दक्षिण में, ठीक है, इससे पकड़ लेंगे। और पूरब, पूरब में ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेसर, शूद्र, चारोई वर्ण के मच्छ बघारत, तो ये सुंदरदास की पंक्तियाँ। अब पूरब तो जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, तो जैसे हमने इसको यहाँ से जोड़ लिया, जैसे अपभ्रंश में जो सिद्ध साहित्य था, सिद्ध साहित्य में कोई क्षत्रिय था, कोई ब्राह्मण था, तो उन्होंने सबने प्रचार कहाँ किया था? पूरब में। तो फिर इस तरह से जो हमने जोड़ा वो हम आपको बता रहे हैं, आप कोई दूसरी इमेज बना सकते हैं जो आपको ईजी लगे। तो पूरब पर, पूरब में अगर ब्राह्मण आ जाए, क्षत्रिय आ जाए, बेसर, तो ये सब पूरब में। कौन सा संत कवि श्रृंगार रस की रचनाओं का कट्टर विरोधी था तथा केशव की रसिक प्रिया? रसिक प्रिया किसने लिखी है? तो केशव दास ने लिखी है, ठीक। ये श्रृंगार ग्रंथ है ये। रसमंजरी, रसमंजरी किसने लिखी है? तो नंददास ने लिखी है। तो और सुंदरदास की सुंदर श्रृंगार, ठीक, की निंदा की है सुंदरदास ने। तो देखिए पंक्तियों के माध्यम से निंदा की है उन्होंने। कैसे की है? क्योंकि ये श्रृंगार रस के कट्टर विरोधी थे। तो जिन लोगों ने श्रृंगार रस की रचना की है तो उनका उन्होंने विरोध किया है। तो रस की प्रिया केशव दास और रसमंजरी नंददास। रस की प्रिया रसमंजरी और सिंगारें जान, चतुराई कर बहुत विद विषय बनाई आन, सुंदरदास कहते हैं। है ये अति गंभीर उठत लहर आनंद की, मिष्ट सुयाकु नीर सकल पदार्थ मध्य है, पंक्तियां सुंदरदास की हैं। बोलिए तो तब जब बोलवे की बुद्धि होए, ना तो मुख मौन गए चुप होए रही है, ये सुंदरदास कहते हैं। पति ही सुप्रेम होए, पति ही सुनेम होए, पति ही सुक्षेम होए, पति ही सुरत है, सुंदरदास की पंक्तियां हैं। सुंदरदास नाम है तो पंक्तियां में सुंदर सुंदर लिखते हो। ब्रह्म ते पुरुष और प्रकृत प्रकट भई, प्रकृत ते महत्व पुण्य अहंकार है, ये सुंदरदास की पंक्तियां हैं। कबीर वाणी को बीजक में संकलित किसने किया? तो धर्मदास ने किया। धर्मदास कबीरदास के शिष्य थे। कबीर की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी कौन बने? तो धर्मदास बने थे, ठीक। उन्होंने अपना उत्तराधिकारी अपने पुत्र को न देकर के धर्मदास को दिया है। बरनों में साहेब तुम्हारे चरना, संतन सुख लायक दायक प्रभु दुख हरना, ये धर्मदास की पंक्तियां हैं। तो हम इसको यहाँ से जोड़ लेंगे चरना, क्योंकि जो शिष्य होता है वो गुरु के चरणों में गिरता है। तो ये उनके जो कबीरदास के शिष्य थे, तो शिष्य गुरु के चरण, चरना से पकड़ लेंगे धर्मदास की पंक्तियां हैं। झर लागे महलिया गगन गहराई, मितयु मड़ैया सुनकर गेले, ये धर्मदास की पंक्तियां हैं। तो झर लाग एक ऐसी इसी तरह से कबीरदास की भी पंक्तियां हैं। गगन गुफा में अजर झर है, तो ये कबीरदास की थी। और झर लागे महलिया गगन गहराए, ये धर्मदास की हैं, ठीक। गहराए, गहराए को आप कर सकते घबराए, तो शिष्य तो घबराएगा, गुरु तो नहीं घबराएगा। तो ऐसे हम जोड़ सकते हैं कि गहराए यानी कि शिष्य धर्मदास ने किए। संत रज्जब का पूरा नाम क्या था? तो रज्जब अली खां था। रज्जब के गुरु दादू थे। किस संत कवि ने सवंगी नामक रचना में अपनी तथा अन्य प्रसिद्ध निर्गुण संत कवियों की वाणी का संकलन किया? तो रज्जब ने किया। रज्जब का समय 1567 ईस्वी से 1679 ईस्वी है। 79 नहीं फ्रेंड्स, 89, 1567 ईस्वी से 1689। किन सिख गुरुओं ने संत काव्य की रचना की है? तो नानक। किस सिख गुरुओं ने संत काव्य की रचना की है? तो ये हैं सिखों में है नानक। नानक का समय है 1469 ईस्वी से 1538 ईस्वी। गुरु अंगद का समय है 1504 ईस्वी से 1552 ईस्वी। गुरु अमरदास का समय है 1479 ईस्वी से 1574 ईस्वी। और गुरु रामदास रामदास का समय दिया नहीं है। गुरु अर्जुन देव का समय है 1563 ईस्वी से 1606 ईस्वी। और गुरु गोविंद का समय नहीं दिया है। तो फ्रेंड्स, ये 14 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो आज हम इसको यहीं तक रखते हैं और बाकी का अगली वीडियो में बताएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।